और बहुत सरल शब्दों में अगर कहा जाए, अल्जाइमर या डिमेंशिया का वर्णन किया जाए, तो इसका एक रिटर्निंग चाइल्डहुड ऐसा प्रवास है। जैसा छोटा बच्चा होता है, तो छोटा बच्चा, माँ क्या करती है, जैसे ब्रश करना है तो माँ उसको पहले ब्रश लेती है, ब्रश पे पेस्ट लगाती है, फिर वो ब्रश करवाती है, खुद करवा देती है। थोड़े दिन के बाद वो क्या करती है कि ब्रश पे पेस्ट लगा कर दे देती है, तो बच्चा अपने आप कर लेता है। कुछ दिन के बाद वो बच्चा अपने आप सब करता है। ये उल्टा प्रवास है। यहाँ सब कुछ अच्छे तरीके से करने वाला उसको इस तरीके से नीचे 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 जाना है, तो आपको ब्रश भी करवाना पड़ेगा। तो इस तरीके से ये जो रिटर्न चाइल्डहुड है, तो आप अपना जो नियर एंड डियर है उसको अगर आप उसको अगर आप बच्चा समझिए, जैसे 2 साल का बच्चा होता है, वो क्या सोचता है, कैसा सोचता है, किस तरीके से विचार, क्या उसको अच्छा लगता है, ये माँ को अच्छी तरह समझता है। तो आपका मातृत्व भाव अगर आप में जागृत हुआ तो केयर गिविंग बहुत इजी जॉब है। क्योंकि एक माँ जैसे वो बच्चे को समझती है, और बच्चा जब हंसता है तो माँ को समझता है कि ये किस वजह से हंस रहा है, उसको क्या अच्छा लगता है बिना बोले। जब वो रोता है तो माँ को ही समझता है कि किस वजह से ये हो रहा है। तो अपना जो नियर एंड डियर है वो उस स्टेज में है, उनको उस तरीके से ट्रीट करना चाहिए। अगर उस तरीके से आप ट्रीट करेंगे तो सब चीज़ें ईजी है, कठिनाई बिल्कुल नहीं। तो आपका मातृत्व भाव अपने आप में जागृत करना, और वो मातृत्व भाव जागृत होकर मातृत्व के भाव से, माता कभी ऐसे बोलती है क्या कि बच्चे का सब करके बहुत थक गई हुआ है? कभी माँ ऐसे नहीं बोलेगी कि बच्चे का सब करके मैं थक गई हूँ। तो केयर गिवर भी ऐसे ही होना चाहिए, उसने इसमें तो थकना ही नहीं है, और नहीं थकते हैं आप मातृत्व भाव से अगर करेंगे तो बिल्कुल नहीं, आप बहुत इजीली कर पाओगे सब। तो छोटा बच्चे का जैसा करता है, अब वो बच्चा बोल नहीं पाता, वैसे ही आपका नियर एंड डियर इस स्टेज में है, वो बोल नहीं पाता। तो उसके मन की बात समझना, उसके मन की बात समझकर उसको जो अच्छा लगे वो करना, उसको जो प्रिय लगे जो करना, उसको उसका डेली लाइफ जो है वो बहुत अच्छे तरीके से कन्वीनियंट हो, इस तरीके से करना। चाहे खाना हो, पीना हो, पहनना हो, उसके वो सब आपको ही डिसाइड करना है। मातृत्व भाव जागृत हो गए तो ये सब आराम से हो सकता है। तो दिस इज रिटर्निंग टू चाइल्डहुड, उल्टा प्रवास है। उस तरीके से आप देखेंगे तो चीजें थोड़ी सी आसान हो जाती है अपने परिजन के लिए भी, और जो सेवा दे रहा है उसके लिए, केयर गिवर के लिए। लेकिन एक बात होती है कि जो बाहर के लोग होते हैं उनको ये समझ में नहीं आता। वो इसलिए भी आपका काम आवश्यक है कि अगर आपके परिचित कोई है जो अपने घर में कोई ऐसे पेशेंट को हैंडल कर रहे हैं, तो उसके लिए आपने क्या करना चाहिए, इसके लिए भी एक अवेयरनेस होना आवश्यक है, जो आपके कार्यक्रम से होगा। क्योंकि केयर गिवर ये भी आदमी है ना, ये थकता है, कभी नर्वस हो जाता है, कभी वो सिचुएशन देखकर उसको, और ये समझता नहीं कि ये कब तक करना है, कहाँ तक करना है। तो ऐसे इसमें उसको इस तरीके के सपोर्ट करने वाले लोग अगर उसके आसपास रहे तो ये जर्नी जो है बहुत इजी हो जाता है जी। तो उस दृष्टि से भी आपका काम बहुत इम्पोर्टेंट है। बहुत बहुत धन्यवाद।